ओम शांति। आज है 16/6/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते और शरीरी पाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल यानी देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिकॉर्ड भी रखना है। शिव भगवान हुआ बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। तो अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिज़ल्ट को ना जानता हो। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो, यह है दुख धाम चीची दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। पाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भले यहाँ बैठे हो तो भी पुरानी दुनिया में बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो, बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। यह है ही चीची दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख के मरते रहते हैं। कुछ भी सुख नहीं है। बल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख काग विष्ठा समान है। इनको कहा जाता है विषय वितरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। राजाओं का नजराना देते हैं। ऐसे कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे? लौकिक बाग भी कहते हैं इस हालत में तुम नापास हो जाएंगे। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तो तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा।
पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे इनको कहो उनको हमको उंगली ना लगाएं। मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। बाबा ने कहा समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक यानी रुकावट डालते हैं तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग। सारे सृष्टि रूपी बम्बोर को आग लगनी है, ये सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण राज्य। श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं, जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जिसे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, फिर भगंती हो गए, अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। अब आप कहते हैं ये आत्माएं बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। आधा कल बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से लगानी है, कोई देहदारी से नहीं, एक से बुद्धि का योग लगाना है। तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त, ऐसे ऐसे घुटके आएंगे। यह सब माया है, हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति में माया रूपी दुश्मन पर विजय करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। वरदान दिए मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। स्लोगन दिया बाबा ने संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज के साकार मुरली विस्तार से। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते और शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सदा खुशी में रहो, इस खुशी में रहो कि रूहानी बाप हमें विचित्र बाप जो कि जिसका कि कोई चित्र नहीं, कोई देह नहीं, तो हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते ही, स्थूल दुनिया का देहधारी नहीं पढ़ाते, बल्कि हाँ परम पिता परमात्मा है ना, सृष्टि के रचनाकार हमें रूहानी पिता हमें पढ़ाने आते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर कर और शरीर का आधार लेकर फिर हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। प्रश्न किया है तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है। उत्तर दिया है कि हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है
अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए, है ना। तो शांति धाम और सुख धाम ये क्या है, इस स्थूल नेत्रों से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो ज्ञान का हमें तीसरा नेत्र मिला है उससे शांति धाम और सुख धाम दिखता है। तो बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया शांति धाम और सुख धाम देने के लिए, देखने के लिए। तो इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, यानी रोल कॉन्शियसनेस में जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है स्थूल दुनिया का, जो कि एक वाइब्रेशन ही है। आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी सब दिखाई देते हैं, तो उनसे बुद्धि निकाल देनी है ना। तो स्वयं को आत्मा समझना है, और जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है, और उससे परमात्मा को याद करना है। बाप आए हैं कि चिड़े से निकाल फूल, यानी देवता बनाने। तो ऐसे बाप को फिर रिकॉर्ड भी, ऐसे बाप का फिर रिकॉर्ड भी रखना है। तो हमें खुशी है कि परमात्मा हमें इस कीचड़ से, यानी इस रावण राज्य से, इस दलदल से निकाल कर फूल बनाने, यानी देवता, दैवी गुण धारण करके देवता बनाने आए हैं, नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो फिर ऐसे बाप का फिर रिकॉर्ड भी रखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा शिव भगवान वश बच्चों प्रति, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना, तो वही उन्हें ही सच्चा बाबा, यानी सच्चा पिता, आत्माओं का सत्य स्वरूप, हमारा आत्मा का सत्य पिता परमात्मा शिव ही है। तो उनको ही वही रचयिता है। तो अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, है ना। तो परमात्मा अपने बच्चों को भी भगवान भगवती बनाते हैं। अपने बच्चों को, वैसे हम भी भगवान हैं, और अपने बच्चों को भी भगवान भगवती बनाते हैं। तो यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिज़ल्ट को ना जानता हो, है ना। तो हर कोई स्टूडेंट जैसा पढ़ाई करता है उसे अपना रिज़ल्ट भी पता होता है, अपने टीचर को भी जानता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि अपने टीचर को, पढ़ाई को या अपने रिज़ल्ट को ना जानता हो। तो जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए कि यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हाँ। तो यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती, यह आत्मिक स्थिति पर डिपेंड है। यह आत्मिक स्थिति जितनी रहेगी, कि मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति रहेगी, फिर उतनी खुशी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि यह खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। श्री बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, आत्मा और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो माया हमें भुला देती है, तो फिर इसीलिए वो खुशी गायब हो जाती है, खुशी नहीं रहती। लेकिन जब यह स्मृति रहे कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तो फिर खुशी कायम रहेगी। तो उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं कि नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम याद करो। तो परमात्मा हमें ज्ञान का ये तीसरा नेत्र देते हैं, तो इससे हम शांति धाम, सुख धाम को देख सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं। याद करो,
यह है दुखधाम चीची दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो ना। तो परमात्मा हमें 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं और इसी के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। अभी फिर से दैवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने सतो प्रधानता में आते हैं। परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। तो ये जो विनाशी धन दौलत है ना, उसी में ही बुद्धि लटक पड़ती है। ना पढ़ने के कारण उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि अपनी बुद्धि शांति धाम और सुख धाम की तरफ रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती ही नहीं। तो क्योंकि यहीं पर समझते हैं कि यहीं पर स्वर्ग है, तो इसी में ही, इसी धन दौलत में ही बुद्धि लटक पड़ती है, फंसे रहते हैं और बुद्धि एकदम जैसे बाबा कहते हैं कि गंदी दुनिया की तरफ ही रहती है, चटकी हुई है, निकलती ही नहीं। भले ही यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया में बुद्धि टूटती नहीं है। वह आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा तो कुर्बान जाए। जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल यानी देवता बनते हैं। इस किचड़े से निकाल कर, इस रावण राज्य से निकाल कर, है ना, तो विकारों से निकाल कर बाबा हमें क्या बनाते, फूल बनाते हैं, यानी देवता बनाते हैं, दैवी गुण भरते हैं। तो मनुष्य से देवता की ये करत ना लागी वार, है ना। तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए परमात्मा को समय नहीं लगता। वो जैसे ही निश्चय हो जाता है तो फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। वैसे ही रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। स्वर्गवासी यानी स्वर्ग में रहने वाले, सतयुग में रहने वाले। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। बाबा कहते कि तुम राज्य करते थे क्योंकि आत्मिक समृद्धि में थे और तुम्हारा विश्व पर पूरा मालिकाना था, तुम विश्व के मालिक थे। लेकिन अभी रावण ने ये राज्य ले लिया है और तुम कर्मेंद्रियों के, अपने ही कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए। तो रावण ने राज्य ले लिया, विकारों ने राज्य ले लिया। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है चीची दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं, भूखे भी मरते रहते, कुछ भी सुख नहीं। बल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख कागविष्टा समान है। चाहे कोई कितना भी धनवान है, लेकिन यह सिर्फ अल्पकाल का सुख है ना, कागविष्टा समान है। क्योंकि उसे भी कोई ना कोई, चाहे मन से चाहे बुद्धि से, किसी तरह न का कोई ना कोई दुख है, यानी पूरी तरह से कोई भी सुखी नहीं है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी हम सावरे हैं, फिर गोरे बन रहे हैं, यानी अभी विकारों रूपी हम सावरे हो गए हैं और फिर गोरे यानी दैवीय गुण धारण करके सतो प्रधान बन रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विशालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव आलय यानी शिव का घर। तो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रख कर देवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख में से सदा ज्ञान रतन ही निकले।
किचड़ा नहीं। तो जो बाबा के बच्चे हैं, जो श्रीमत धारण करते हैं, उनके मुख से सदा क्या निकलने चाहिए? ज्ञान के रतन, किचड़ा नहीं। अगर किचड़ा निकला तो इसका मतलब ये रावण के बच्चे हैं। अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो ज्ञान रतन ही निकले। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों रुपए कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं? विश्व का मालिक बनते हैं। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, है ना। तो परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर, और मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो फिर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना, तो राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तो ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि वो तो अनुभवी हैं। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फ़र्क होता है। तो ये यहाँ के राजाओं की बात है। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो बहुत बिल्कुल भी प्रजा से लेते नहीं, लेकिन कुछ तो लूटते हैं। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो, है ना। तो हाँ, यहाँ पर राजाएं सतयुगी राजाओं की बात है कि सतयुग में डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बगैर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसी को पता थोड़ी ही पड़ेगा। बाबल देखें ना देखें, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई विकारी आकर नहीं बैठ सकते। विकारी है, ज्ञान नहीं ले सकते। अगर विकारी आकर बैठते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। चालाकी करते हैं कि किसी को पता थोड़ी पड़ेगा। लेकिन बाप भल देखे ना देखें, लेकिन खुद ही पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पापात्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्यात्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, है ना। तो बाबा परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से कितना रोज श्रृंगारते हैं। ऊँचते ऊँच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं, और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर मदर फादर को फॉलो करना है। मदर फादर कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। और जो ब्रदर्स सच्ची रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे, है ना। तो जो किसी भी चीज़ की ज़रूरत कब होती है? जब उसकी वैल्यू पता लगती है। तो बाबा कहते हैं जब दुख बढ़ता जाएगा, मनुष्य को वैराग्य आएगा, तब फिर पढ़ने लग पड़ेंगे कि इस पढ़ाई से हमें सुख मिलते हैं। तो दुख से भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरते समय हे राम हाय राम करते रहते हैं ना। तो तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, है ना। तो यहाँ पर जब समझ मिल गई सब कुछ कि ये आत्मा तो अविनाशी है और ये शरीर ही सिर्फ छूटता है, शरीर विनाशी है, तो बाबा कहते तुम खुशी से तैयारी करते हो। फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। कहाँ? सतयुग में।
तो पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए, है। तो पुरुषार्थ हर किसी आत्मा का अपनी जर्नी है, अपनी आत्मा की रूहानी यात्रा है। तो पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना है। ऐसे भी पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तो परमात्मा पिता खुद कह रहे हैं कि ऐसे भी हैं जो पढ़ाने वाले से भी पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए। तो यहाँ पर वही विश्व का मालिक बनेगा जो अच्छी रीति पढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि अपने अंदर देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है, क्वेश्चन मार्क। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है ना। तो माया के विघ्न जो बार बार आते हैं, तो उससे बाबा कहते हैं कि पार जाना है, फंसना नहीं है। वो कैसा होगा, जब आपने पुरुषार्थ करेंगे तब माया के विघ्नों से उपराम होंगे, पार होंगे। जो कहते हैं माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी, है ना। तो माया को जब ज़बरदस्त समझेंगे तो आह्वान, इसका मतलब है कि माया का आह्वान करते हैं तो फिर माया सच में कच्चा ही खा जाएगी। गज को ग्राह ने खाया, तो वह अभी की बात है ना। तो ऐसे कहते हैं कि गज को ग्राह ने खाया, यानी मगरमच्छ ने खा लिया। तो वो मगरमच्छ कौन है, माया। तो यह अभी की ही बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हब कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं माया, बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं, है ना। तो बच्चे बाबा को ही कहते हैं कि बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है, माया तो आएगी। मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो कि हमको उंगली ना लगाए, है ना। तो ये तो युद्ध का मैदान है, तो माया से जीतना है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको उंगली ना लगाए। मैच में कहेंगे कि क्या हमको बॉल नहीं देना, है ना। तो बाबा क्या बता रहे एग्जाम्पल कि अगर मैच होता है तो उसको कहेंगे कि क्या भी हमें बॉल नहीं देना, कि हमें तो जीतना है। तो जीतेंगे तो तभी जब उसका मुकाबला करेंगे। तो झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। तो यही कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। तो ये संगम युग पर हमारी क्या है, आत्मा की चढ़ती कला। हम यहाँ तमो प्रधानता से सतो प्रधानता में आते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। तो हर एक बच्चे को यह शौक रखना है कि हम अपना भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। तो विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक रुकावट डालते हैं तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। तो यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। तो यहाँ के स्थूल दुनिया के चाहे लाख हैं चाहे करोड़, तो ये सब तो विनाश को पाना ही है, ये विनाश होने वाले हैं, ये भस्मीभूत है। तो किन की दबी रहेगी धूल में, किन की जलाए आग, है ना। सारे सृष्टि रूपी भंबोर को आग लगनी है। तो यह सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। तो जो हम सब आत्माएं हैं वो सीताएं हैं, और एक राम आया हुआ है, यानी परमात्मा आया हुआ है। तो और रावण की लंका को आग लगनी है। तो सारी धरती पर टापू है, और इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तो परमात्मा हमें इस रावण राज्य से छुड़ाकर फिर राम राज्य यानी सतयुग के मालिक बनाते हैं। तो तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए,
गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, तो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मत देते हैं, तुम जिसको भी मत देते हो यानी परमात्मा का परिचय देते तो ढेर निकलेंगे, तो वह भी परखना है और संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है, तो माया भी अपना पूरा फॉर्म शो करती है, पढ़ने नहीं देती है, रूहानी पढ़ाई नहीं करने देती, बच्चों को गुमराह कर देती है, गुप्त प्रवेश हो जाती है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, है ना। तो हम बच्चे परमात्मा से ये वायदा करते हैं कि हम अपना पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। अगर एक कल्प में गवा दिया तो फिर ये कल्प कल्प की बाजी है, तो यह फिर हूबहू रिपीट होता है, तो फिर अगले कल्प में भी ऐसे ही गवा देंगे। इसलिए वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है तो उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भगंती हो गए, तो माया ठहरने नहीं देती। माया जब एकदम हप कर लेती है तो फिर बाबा कहते हैं कि कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, यानी माया से जीत गए, और फिर कोई भगंते हो गए, माया से हार जाते हैं। तो अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। अब आप कहते हैं ये आत्माएं बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाला राजा डबल ताज वाले राजाओं का माथा क्यों झुकाते हैं, है ना। तो राजाओं की भी वैरायटी है, एक होता है सिंगल ताज वाला, एक है डबल ताज वाला। तो जो सिंगल ताज वाला है वो डबल ताज वाले राजाओं को माथा झुकाते हैं। तो आधा कल्प बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। आधा कल्प के बाद जब आत्मा यानी द्वापर युग से जब आत्मा देहभान में आ जाती है और पवित्रता उड़ने लगती है, उड़ जाती है, तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज़ क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं, है। तो बाबा प्रबंध करते हैं कि किसी को भी कोई मुश्किल नहीं आती, सिर्फ अपनी विल पावर को जगाने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर एक कदम उठाते हैं तो बाबा 100 कदमों से आके उसकी मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। बाबा कहते हैं कि रोज़ क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज़ का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विक्रम व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है ना। अपने को देह भान देह अभिमान से निकालना है, सिर्फ यही पुरुषार्थ है। कोई भी विक्रम तभी होता है जब देह भान में देह अभिमान में आते हैं, तो सिर्फ देह अभिमान में नहीं आना, देह भान में नहीं आना। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति सिर्फ एक बाप से ही लगानी है। सिर्फ यही एक पुरुषार्थ है कि विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि जितना परमात्मा से लगी रहेगी, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा,
बुद्धि की प्रीति एक बाप से लगी रहेगी तो उतना विकर्मों से बचाव होगा। कोई देहधारी से नहीं, एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो, है ना। तो ये जो देह है ये विकारों में फंसी हुई है, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा पुराना शरीर है, अब तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनना है। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। तो जितना जितना आत्मा पुरुषार्थ कर मतलब अपने आत्मिक स्मृति में रह के सतो प्रधान बनती है, उतना ही फिर उसको शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। सतयुग में उतनी ही सतो प्रधान शरीर में आएगी। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे, सिर्फ यही एक एफर्ट्स के बाबा कहते हैं कि यही एक तात लगी रहे कि आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, कि सिर्फ मुझे याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें। कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते हैं। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, यह तो सब होगा, तुम एक बाप को याद करते रहो, तो इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त, ऐसे ऐसे घुटके आएंगे, है। तो माया अपना पंप शो दिखाती है, हर तरफ से हार दिलाने की कोशिश करती है। तो बाबा कहते हैं कि कोई बात की परवाह नहीं करो। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। तो हम सब कौन है, रूहानी वॉरियर्स। तो कोई कहते हैं कि बाबा बहुत तूफान आते हैं, स्वप्न आते हैं, तो यह तो सब होगा। बाबा कहते हैं ये सब होगा, लेकिन इन दुश्मन पर जीत पानी है। सिर्फ एक बाप को याद करते रहो, तो इन सब पर जीत हुई ही पड़ी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त, बाबा कहते ऐसे ऐसे घुटके आएंगे। तो ये सब क्या है, माया का पॉम्प शो है। हम माया को जीतते हैं, तो हमारा काम क्या है, माया पर जीत पाना, है ना। तो माया क्या है, पेपर टाइगर, इसको फूंक मार कर उड़ा देना। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। जब परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हम बच्चों के साथ हैं और हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है, तो फिर किस बात की परवाह। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, तो हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूँ चाँ नहीं करते, है ना। तो जो बहादुर होते हैं तो वो किसी तरह की आनाकानी नहीं करते, चूँ चाँ नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। यह छीछी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। तो हमारा आत्माओं का घर है स्वीट साइलेंस। तो बाबा कहते हैं ये शरीर जो देहभान परमात्मा को याद कर कर इस देहभान से, जिस 5 तत्वों की दुनिया से जाकर स्वीट होम, अपने साइलेंस होम में जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा ना सके, जो आत्मा इम्प्योर है, पवित्र नहीं है, वो जा ना सके। यह है नई बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। तो विकर्मों से कैसे बचेंगे, जब
बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, बुद्धि की प्रीत सिर्फ एक परमात्मा से लगी रही, तो इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। तो यह देह क्या है? विनाशी है। इस देह को छोड़कर बाबा कहते हैं इसका अभिमान छोड़ देना है। हम वॉरियर्स हैं, इस समृद्धि से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। तो हम सब क्या हैं? वॉरियर्स हैं, और हमारी लड़ाई किससे है? माया से, यानी विकारों से है। तो माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना, उससे परखना और संभलना है। तो उसको परखना है कि माया, ये माया का गुप्त रूप है, प्रवेश करती है, और उस पर विजय पानी है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। तो पवित्रता सिर्फ एक मन से नहीं, बल्कि मनसा वाचा, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, कार्य कोई भी कर रहे हैं, कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता से में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्र अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। ऐसे जो संपूर्ण पवित्र रहते हैं आज्ञाकारी बच्चे, तो उनका बाप भी गुणगान करते हैं। तो वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। तो बाबा के कर्तव्य को जो सिद्ध करते हैं, तो वही क्या है? बाबा के समीप रतन है। ऐसे कर्म करने वाले को बाबा आज क्या कह रहे हैं? समीप रतन। स्लोगन दिया बाबा ने, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं, है ना। तो लाइट रहना यानी हल्के रहना, किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं। तो संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, हल्के रहो, लेकिन दिनचर्या में नहीं, जो कि दिनचर्या हमें मिली हुई है परमात्मा की तरफ से। तो उसमें बाबा कहते हैं उसमें हल्के नहीं बनना, उसमें लाइट नहीं रहना, वो तो करनी ही है, लेकिन संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। ओम शांति। आज के अव्यक्तिचार्य हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। जो आत्मा अंतर्मुखी होगी तो वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हिलाने वाली है, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस, कोई भी परिस्थिति आए, उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि अंतर्मुखी आत्मिक स्मृति में है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। तो ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता कि वो चाहे अकेले में हो चाहे संगठन में हो, है ना, दोनों तरह से एडजस्ट हो जाती है। कोई भी परिस्थिति आती है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे लाने वाली हो, कैसी भी कोई परिस्थिति हो, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की अंतर्मुखी आत्माएं हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। ओम शांति। तो आज सारा दिन संबंध, संपर्क में और स्थिति में लाइट बनना है, और मनसा वाचा कर्मणा की जो पवित्रता है उसमें संपूर्ण मार्क्स लेने वाले परमात्मा के गुणवान बच्चे बनना है। और अपने अंदर कोई भी और कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अकेले हो चाहे संगठन में हो, एडजस्ट करने वाले ब्राह्मण बच्चे बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।